प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जून 2025 के तहत पेपर 2 एजुकेशन MCQ पार्ट 10 के रूप में रिसर्च एप्टीट्यूड का बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश में मेथडोलॉजी का प्रैक्टिस फटाफट सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए हम सब सेशन को साझा कर आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 1 पे है, व्यवस्थित यादृच्छिक न्यायाधीश का चयन किया जाता है जब ए. जनसंख्या समांग वर्गों में विभाजित हो, बी. विद्यार्थियों का चयन सोद्देश्य पूर्वक हो, सी. न्यायाधीश विधिवत ढंग से अभिलिखित जनसंख्या से लिया गया हो, डी. विषयों का चयन अभिन्न वर्गों में से किया गया हो। इंग्लिश है, द सिस्टमैटिक रैंडम सैंपल इज सेलेक्टेड। ए. When the population is divided into homogeneous categories. B. When the subjects are selected intentionally. C. Where the sample is drawn out of properly recorded population. D. Where the subjects are choosing from intact groups. ये आपको कोई एक का चयन करना है ABCD में। यादृच्छिक न्यायाधीश, उसमें भी आपको स्पष्ट कह रहा है कि सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित में होता है कि जो भी हमारा जनसंख्या है, इस जनसंख्या में उसको डिवाइड कर दिया जाए कि किस स्तर का, किसका कहाँ उसका लेवल है। जैसे कि यह जो भाग है, यह मान लीजिए कि यह आपका 1 to 5 का स्कूल है, यह आपका 6 to 8 का स्कूल है, और यह जो है आपको 8 to 10 का स्कूल है, और यह जो है 10 to 12 का स्कूल है। तो इसमें हर प्रकार के स्कूल विभाजित है। तो ऐसे ऐसे जनसंख्या में जहाँ पर कि हमें सिर्फ 1 to 5 का लेना है, तो इतना ही हिस्सा का हमें करना होगा। तो कहने का मतलब है कि जो भी जनसंख्या हो वह बराबर में विभाजित हो, उसका स्तर एक जैसा हो। 6 to 8 तो 6 to 8, 8 to 10 तो 8 to 10, 1 to 5 तो 1 to 5। ऐसे ही when the population is divided into homogeneous categories, यह होमोजीनस में होना चाहिए, न कि हेट्रोजीनस में। तो ये हेट्रोजीनस नहीं होगा, हमारा होमोजीनस होगा। ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा। यह है सही आंसर का मिलान। जनसंख्या का समांग वर्गों में विभाजित। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे पर है, न्यायाधीश के परिणाम स्वरूप होता है ए. ज्यादा शुद्धता, बी. कम खर्चीली, सी. बाह्य चरों पर नियंत्रण, और डी है उच्च यथार्थता। न्यायाधीश यानी न्यायाधीश का मतलब है कि हम कहीं पॉपुलेशन से, किसी जनसंख्या से कुछ नमूना लेते हैं। नमूना जैसे कि चावल ढबक रहा है, तो इसमें से थोड़ा सा चावल का दाना लेकर उसको चेक किया जाता है कि हमारा भात कहाँ तक बन गया। यही है। तो न्यायाधीश के परिणाम स्वरूप इसका क्या है कि हम इसको लेकर करके पूरे चावल का अध्ययन कर लेंगे, न कि एक जितना लिए उतना ही। इसका स्पष्ट है कि यह हमारा न्यायाधीश से जो हम काम करते हैं उससे हमारा कम खर्चीला होता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट पर है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की ओर पर, जो लोग
अन्वेषणात्मक व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं वे उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं। एक अच्छी परिकल्पना के किस सिद्धांत की अवहेलना उपरोक्त परिकल्पना में है? ए, परिकल्पना तार्किक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। बी, परिकल्पना संक्षिप्त होनी चाहिए। सी, परिकल्पना परिचित पदों में परिभाषित होनी चाहिए। डी, परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। इंग्लिश है, दोज हु एनरोल देमसेल्फ इन आयरन एक्सप्लोरेटरी vocational program will contribute more to the development of society than those not enrolled in the program. Which one of the important characteristics of a good hypothesis is violated in the evil hypothesis? Option है A hypothesis should be logically acceptable. B, a hypothesis should be concise. C, a hypothesis should be defined in operational terms. D, hypothesis should be testable. सही क्या होना चाहिए हमारा? जो भाग लेते हैं, नहीं लेते हैं, समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं। कौन? जो व्यवसायिक कार्यक्रम में अन्वेषणात्मक, यहाँ प्रश्न को देखा जाए कि जो लोग अन्वेषणात्मक यानी खोजीपूर्ण व्यवसायिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसे कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं। यह अच्छी परिकल्पना के किस सिद्धांत की अवहेलना उपरोक्त परिकल्पना में है? प्रश्न समझ में आ गया? अब सीधा सा जवाब है कि परिकल्पना परिचित पदों में परिभाषित होनी चाहिए या उपरोक्त परिकल्पना के अवहेलना सिद्धांत का परिचित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ए हाइपोथेसिस शुड बी डिफाइंड इन ऑपरेशनल टर्म्स। देखा, सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 पर, निम्नलिखित में से कौन सी संभाव्यता न्यायादर्श की विशेषता नहीं है? ए, प्रत्येक विषय की चुने जाने की संभावना बराबर होती है। बी, यह एक प्रतिनिधि न्यायादर्श को प्रदान करता है। सी, इसके प्रदत्त का उपयोग निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु किया जाता है। डी, कुछ विषय का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चिन्हित कर चयनित किया जाता है। इंग्लिश है, which of the following is not the characteristics of the probability sampling? A, every individual has the equal opportunity of being selected. B, it provides a representative sample. C, it is data are used for informational purpose. D, it may be selected by identifying some subjects purposefully. प्रश्न को देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि न्यायादर्श की व्यवस्था नहीं है। कौन सा न्यायादर्श? संभाव्यता का, प्रोबेबिलिटी सैंपल का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, यही है हमारा प्रश्न में। तो यहाँ जो है कुछ विषय का उद्देश्यपूर्ण ढंग से चिन्हित कर चयनित किया जाता है। जब हमने उसे चिन्हित ही कर दिया और उसके बाद चयनित करेंगे तो संभाव्यता रह कहाँ गया? संभाव्यता का मतलब है एट रैंडम बिल्कुल, कि जो हम उससे मिले। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कर रहा है कि उद्देश्यपूर्ण, कि हमारा पर्पस क्या है, उससे हमने चिन्हित कर चयनित कर लिया, तो यह संभाव्यता नहीं है। इट मे बी सेलेक्टेड बाय आइडेंटिफाइंग सम सब्जेक्ट्स पर्पजफुली। ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। पांच नंबर पर है, जो लोग अन्वेषणात्मक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, यही तो रिपीटेड हो गया ना। चलिए 6 पर है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना के बारे में सही नहीं है? ए, यह उन अध्ययनों के लिए आवश्यक है जहां कारण प्रभाव संबंध खोजे जाते हैं। बी, यह उन अध्ययनों के लिए कम महत्वपूर्ण है जिनमें किसी घटना की स्थिति का निर्धारण करना हो। सी, इसके अनुपस्थिति से अभिप्राय कोई शोध नहीं से है या कमजोर शोध। डी, स्थिति अध्ययनों के मामले में भी खोजकर्ता को उसे निर्देशित करने के लिए कुछ संभाव्य परिकल्पनाओं की आवश्यकता होती है।
इंग्लिश है विच इज नॉट करेक्ट अबाउट hypothesis. A. It is essential in study where cause effect relationship are to be discovered. B. It is less crucial in studies in which the task is one of determining the status of a given phenomenon. C. Its absence essentially means no research or poor research. D. Even in a case of status studies, the investigator is likely to need some tentative hypothesis to guide him. प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है, परिकल्पना के बारे में, हाइपोथेसिस के बारे में यह कह रहा है कि कौन सही नहीं है, यही बात है। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि इसके अनुपस्थिति से अभिप्राय कोई शोध नहीं से है या कमजोर शोध है या सही नहीं है। जब अनुपस्थित है, इसके अनुपस्थिति से, तो हाइपोथेसिस जब अनुपस्थिति हो जाएगा तो शोध किस पर किया जाएगा, परिकल्पना करके ही तो रिसर्च किया जाता है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इट्स ऑप्शंस इसेंशियली मीन्स नो रिसर्च और पुअर रिसर्च। सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट है 7 पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिकल्पना निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों के संबंध में सबसे सही है। ए. शोधकर्ता के पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धता। बी. शोधकर्ता की सृजनात्मकता कल्पना। सी. विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ दृश्यता और परामर्श के साथ। डी. उपरोक्त सभी। इंग्लिश है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज मोस्ट करेक्ट अबाउट द नेसेसरी कंडीशंस दैट द कंडक्टिव टू द formation of hypothesis. A. Richness of researchers' background knowledge. B. Analogy and constitutions with experts and the guide. C. Researchers' creative imagination. D. All of these. इसमें सबसे सही का खोजना है, क्या हमारा हो जाएगा। आवश्यक शर्तों के संबंध में सबसे सही, तो विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ दृश्यता और परामर्श के साथ, यही हमारा उपयुक्त विकल्प परिकल्पना निर्माण के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। रिसर्चर्स क्रिएटिव इमेजिनेशन। सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, शोध परिकल्पना को नल परिकल्पना में बदलना आवश्यक है क्योंकि शोध परिकल्पना ए. स्वतंत्र और प्रतंत्र चरों के बीच व्याप्त संबंधों को व्यक्त नहीं करती। बी. एक वैज्ञानिक कथन नहीं है। सी. इसका सांख्यिकीय रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता। डी. एक बहुत सामान्य सा कथन है और शोध की विशिष्ट दिशा की ओर इंगित नहीं करता। इंग्लिश है इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस इनटू नल हाइपोथेसिस एज द रिसर्च हाइपोथेसिस ए डज नॉट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बी. इज नॉट ए साइंटिफिक स्टेटमेंट। सी. कैन नॉट बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली। डी. इज ए वेरी जनरल स्टेटमेंट एंड डज नॉट इंडिकेट द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। इसमें सही विकल्प क्या होगा। पूछ रहा है कि शोध परिकल्पना को नल परिकल्पना, नल यानी वही हमारा शून्य परिकल्पना या इसे रद्द परिकल्पना भी कहा जाता है, तो आवश्यक है। क्योंकि शोध परिकल्पना क्यों आवश्यक है, यही प्रश्न हमारा है। तो इसका सांख्यिकीय रूप से परीक्षण नहीं किया जा सकता, ये जो है यह वाइटल पॉइंट है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कैन नॉट बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली। चलिए सही आंसर का मिला, ये रहा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। जब जनसंख्या समजातीय हो तब न्यायाधीश चयन की सर्वोत्तम विधि है। ए. संयोग विधि। बी. सोद्देश्य विधि। सी. यादृच्छिक विधि। डी. स्वीकृत विधि। इंग्लिश है व्हेन अबाउट पॉपुलेशन इज होमोजीनस द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ए. इंसिडेंटल। बी. पर्पजिव। सी. रैंडम और डी है स्ट्रैटिफाइड। चलिए
क्या हो जाएगा, न्यायाधीश चयन की सर्वोत्तम विधि पूछा है। समजातीय यानी अभी हम लोगों ने देखा कि होमोजीनस, कि यह 1 to 5 है, ये 6 to 8 है, ये आपको 8 to 10 है, और ये बच गया ये आपका 10 to 12 है। तो इसमें जो 1 to 5 वाले 1 to 5 से ही ना हमारा होमोजीनस हो जाएगा, लेकिन 1 to 5 है और यहाँ आपको 8 to 10 है, तो ये हमारा हेट्रोजीनस हो जाएगा। तो सर्वोत्तम विधि क्या हो जाएगा, इसमें हम रैंडमली करेंगे, यादृच्छिककरण, तो हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आ रहा है, यादृच्छिक विधि, रैंडम। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट है 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। ए, अनुसंधान बिना करके नहीं किया जा सकता। बी, स्वतंत्रता की तीव्रता सदैव संपूर्ण अंकों में होती है। सी, टी मूल्य नकारात्मक नहीं हो सकता। डी, उपर्युक्त सभी। इंग्लिश है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट। ए, रिसर्च कैन नॉट be done without a variable. B, degree of freedom has to be always in whole number. C, t value cannot be negative. D, all the above. प्रश्न को भी ध्यान पूर्वक पढ़ें कि पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है। नहीं, उसमें भी असत्य, यानी सब सत्य होना चाहिए। अनुसंधान बिना करके नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता की तीव्रता सदैव संपूर्ण अंकों में होती है। सही है। टी वैल्यू नकारात्मक नहीं हो सकता। ये तीनों कहीं ना कहीं हमारा सत्य है। ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 11 पर, कोई शोधकर्ता अधिगम शैली पर सहपाठी अंतरक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। इस अध्ययन में अधिगम शैली ए स्वतंत्र चर है, बी आश्रित चर है, सी नियंत्रित चर है, डी मध्यवर्ती चर है। इंग्लिश है, ये रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप इंटरेक्शन ऑफ learning styles. The variable learning style in this study functions as a independent variable, b dependent variable, c control variable, d intervening variable. इसमें पूछ रहा है, सही क्या हो जाएगा। कोई शोधकर्ता जो रिसर्चर है वह अधिगम शैली पर सहपाठी अंतरक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है। किससे? अपने पीयर ग्रुप इंटरैक्शन, क्या, ऑन लर्निंग स्टाइल। तो इसमें हमारा सही क्या आ रहा है, यह जो है वह उस पर कर रहा है। तो अधिगम शैली जो हमारा यहाँ हो गया, यह क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर है, यह दूसरे पर है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब है 12 पर, एक शोध अपनी पीएचडी शोध रिपोर्ट में एक ऐसा कथन लिखता है जिसे वह मानता है कि यह एक ऐसा तथ्य है जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। इस पद को वह कहेगा। ए परिसीमन, बी स्वयंसिद्ध, सी अधिग्रहित, डी परिकल्पना। इंग्लिश है, ए स्टेटमेंट दैट ए रिसर्चर इंसर्ट्स इन हिज PhD thesis which he believes to be a fact but he cannot verify. He will term this as a delimitation, b an axiom, c and assumption, डी है ए हाइपोथेसिस। इसमें प्रश्न का उत्तर हमारा सीधा सा है ए हाइपोथेसिस। यहाँ स्पष्ट है, मिल गया। कह रहा है कि शोध, एक शोध है, एक स्टेटमेंट हमारा है, उसमें कह रहा है रिसर्चर को कि वह जो है PhD कर रहा है, PhD का शोध रिपोर्ट है, और उसमें रिपोर्ट में वह लिखता है या उसका मानना है कि यह एक
ऐसा तथ्य है जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यह तथ्य भी है लेकिन इसे हम प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। तो वह जो हमारा टॉपिक होता है, तो टॉपिक जो हमने लिया शोध का विषय कहेंगे, टॉपिक कहेंगे, या इसे क्वेश्चन कहेंगे, या इसे हम समस्या कहेंगे, जो भी हमारा है इसको हमने लिया। तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करना होता है, एक परिकल्पना करना होता है। और परिकल्पना जो है वह सभी कथनों का अनंतिम कथन, और अंतिम कथन का मतलब है टेंटेटिव स्टेटमेंट। जो टेंटेटिव का मतलब है अंतिम से पहले वाला कथन, यही है टेंटेटिव। तो जब तक हम पूरा नहीं कर ले रहे हैं तब तक हमारा वह शोध हो नहीं रहा। तो इसे प्रमाणित नहीं किया, उसका मानना है, वह एक ऐसा तथ्य ले रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी की ओर होगा, ए हाइपोथेसिस। यह आपका सही मिलन, यह हाइपोथेसिस। प्रश्न आपको इतना ही थे। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का आत्मविश्वास, हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।